हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम खड़े खड़े करेंगे, आप कहीं भी जगह दो हमको। मतलब मेजरली फ्लोर है ना, मतलब इट्स ओके, हम करेंगे। नहीं करने के बहुत माने मिल जाते, करना ही है। जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं स्वस्थ शरीर। फर्स्ट कंडीशन शांत चेहरा, दूसरी कंडीशन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, तीसरी कंडीशन आंखें कोमलता से बंद, चौथी कंडीशन अपने आप चल रही हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, पांचवी कंडीशन अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा, छठी कंडीशन। ये 6 बातें हमें स्थिरता प्रदान करती है। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखिए। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखिए। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट को जानिए। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचा पूरा शुभ। स्टॉप। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक,
करना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति बाहुबल मुद्रा आगे दिखेंगी, थोड़ा आगे और थोड़ा आगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आपको लेके पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं। आंखें बंद हो सके तो आंखें बंद रखिए, अपने आप में खो जाइए। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा वहीं पे ध्यान। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों के बीच डिस्टेंस, शेकिंग बिल्कुल फ्रीली, एक बार भी रुकना नहीं बीच में। गति बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट कीजिए। आंखें बंद। धीरे धीरे भीतरी मसल्स की मूवमेंट स्पष्ट होगी। और फास्ट कीजिए। विश्राम। सादी पालकी में आ जाइए। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। एक इस कोनी का पूरा सर्कल बनाइए, इस तरह ऊपर फिर नीचे से। ये हमारा कंधा 360 डिग्री घूम सकता है। गर्दन बिल्कुल सीधी, शरीर स्थिर। ले लो स्थिति, पूरा रेचक। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। सांस की गति को देखिए। जब भी हम क्रिया करते हैं, अगर ज्यादा क्रिया हुई, अपने आप सांसों की गति में बदलाव आता है, लेकिन उसे वापस नॉर्मल करना है। सिंक्रोनिटी, शरीर के साथ सांस का और फिर मन का समन्वय। अब हम शरीर और सांस का समन्वय ही सीख रहे हैं। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6
7 8। इसी अवस्था में विश्रांति, आंखें बंद। चेक कीजिए 8 बार घुमाने के पश्चात आपकी मन की अवस्था स्थिर है या थोड़ा बहुत कुछ डोलम डोल। चेक कीजिए, अगर स्थिर है तो तुरंत आप झटके लगा सकते हो, वरना कुछ पल रुकिए। झटके शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छत की ओर देखिए, बिल्कुल छत की ओर। गले में सुंदर सा खींचाव, और छत की ओर, और थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, एग्जैक्ट छत की ओर। मुंह खोलिए बहुत बड़ा, पुनः बंद कीजिए जितना खोल सकते हो। जबड़े के स्नायु अपने आप ट्रेन हो जाएंगे। मुंह खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। बहुत सुंदर। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। पहले किया, इससे उल्टा। अब गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ। गर्दन में दबाव और गर्दन में खींचा और गले में दबाव महसूस करना है, इनफेक्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। जहां पे है वहीं पे नमन मुद्रा करेंगे, जैसी भी अवस्था में है। हम जो लोग लगा सकते हैं वो लोग पद्मासन लगाएंगे, बाकी सिंपली आगे झुक जाना है, लेकिन फिर ज्यादा देर तक वहां पे रुकना है। आप घुटने पे सपोर्ट ले सकते हो, हाथ पीछे रख सकते हो, आगे टेक सकते हो, लेकिन कपाल जमीन को टच होना चाहिए। चलो कोशिश कीजिए आगे झुकने की। और थोड़ा, और थोड़ा झुकते जाइए। दोनों हाथ घुटने पे रखिए और फिर थोड़ा सा जोर लगाइए। कर पाएंगे, कोशिश कीजिए। जहां पे अटक के अब थोड़ा सा मस्तिष्क को नीचे कर लीजिए, तो गले में थोड़ा दबाव होगा। अब हाथ को फ्री कर लीजिए, हाथ को पीछे ले जाइए कमर पे, बिल्कुल। वेरी गुड। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। हमें पता नहीं, लेकिन कई तरह के बदलाव शरीर में होते हैं। जो हिस्सा दबा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं हमारी। बिल्कुल नॉर्मल सांसें। मैक्सिमम लेवल की मन की शुद्धि होगी। और थोड़ा झुकिए, जरूरत नहीं झुक सकते। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा या योग मुद्रा, कुछ भी कह सकते हैं इसे। इस हिस्से पे लिवर, स्प्लीन, बीच में पेनक्रियास, मूत्रपिंड, किडनी और एड्रिनल, पूरा हिस्सा दबा जाता है। हमें पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा दबाव होता है, कई बदलाव होता है। आगे बढ़ते हैं। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। गिनिए, पीछे गिनती कीजिए कितने लोग बैठे, और पीछे, और थोड़ा जाइए पीछे। मस्तिष्क को टर्न कीजिए। थोड़ा मस्तिष्क को टर्न करेंगे तो थायराइड ग्लैंड की इफेक्ट होगी। फिर शोल्डर को टर्न करेंगे तो थोरेसिक मसल्स, और फिर कमर को ट्विस्ट करेंगे तो एब्डोमिनल मसल्स, तीनों पे एक साथ इम्पैक्ट होती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे। बिल्कुल नॉर्मल सांसें। अपनी अवस्था में खो जाइए। देह धारणा, प्राण धारणा और फिर चित्त धारणा, मतलब अपने आप पे खो जाना। बहुत सुंदर। धीरे से पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, दोनों हाथ नॉर्मल। बाकी आधा लेफ्ट से राइट घूमना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे दीवार देखने की कोशिश। और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे। देह धारणा, गर्दन के मसल्स का क्या हो रहा है वहां पे, फिर कंधों के मसल्स वहां पे क्या हो रहा है, फिर कमर के मसल्स। फिजिकली तीनों को महसूस कीजिए और थोड़ा पीछे जाइए। ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिक्रेशन के लिए, अच्छा सिक्रेशन और बुरा सिक्रेशन, जिसको बाहर फेंकना है। देह धारणा, फिर प्राण धारणा, सांस की गति को देखिए, अपने आप सेटल हो जाएगी। अब चित्त धारणा, अपने आप को पूर्णतया महसूस कीजिए जहां आपने ट्विस्ट पॉज किया है। बहुत सुंदर। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे ले आइए, आगे वाला हाथ टेक पे, विश्राम। जानु सिरासन, एक पैर को सीधा कीजिए, एक पैर फोल्ड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। घुटना बिल्कुल सीधा, बहुत लोग के घुटने ऊपर आ जाते हैं, नहीं, बिल्कुल सीधा। और पैर भी नीचे नहीं रखना, बस यहाँ पे शरीर से लगा के रखना है। पैर के पंजे को इस तरफ पेट की ओर बेंड कीजिए, आसानी से पकड़ पाएंगे। इस तरफ पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। अब धीरे 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 आगे झुकने का प्रयत्न, बहुत स्लोली स्लोली। जब झुकते तब कहां कहां स्टिफनेस है, स्टिफनेस यानी उस हिस्से में एसिड का इकट्ठा होना या है ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा और झुकिए आगे। कौन से हिस्से में पेन हो रहा है वो देखिए, बिल्कुल घाई नहीं करनी। अब आप जहां पे हो वहां पे और एक रेचक कीजिए और थोड़ा झुकिए, स्थिर हो जाइए। धीरे से स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे, बदली कीजिए। मस्तिष्क नहीं लगता, कोई बात नहीं, सिर्फ शरीर का अनुभव करना है कि कहां पे हमें पेन हो रहा है, दैट्स ऑल। लगे ना लगे भूल जाइए। अंगूठा पकड़िए, अगेन अगेन थोड़ा थोड़ा झुकने का प्रयत्न। कांस्टेंट प्रयत्न कीजिए और आगे झुकने का, और आगे झुकने का। एक पल ऐसा होगा अपने आप को भूल जाइए आप। एक कल्पना कीजिए कि आपका कपाल घुटने को टच कर रहा है। पेन हो सकता है या शरीर पे बहुत ज्यादा खींचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, घुटना मत उठाइए। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्राम, पैर फैला दीजिए, विश्राम। आंखें बंद। ये हमने ज्यादा किया, मतलब इंटेंसिटी से किया, तो क्या आगे बहुत झुके, तो इसका पूरक आसन करना जरूरी है। जब हम बहुत डेंसली करते हैं तो पूरक आसन करना जरूरी है। कैसे करेंगे पूरक आसन? पीछे हाथ का सपोर्ट है, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से कमर को इस तरह उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं, बराबर, और मस्तिष्क पीछे ले जाएंगे। इस तरह देखिए, कोशिश कीजिए। उठाइए कमर को, जानु सिरासन का पूरक आसन, पूरा स्लैंट। बाय चांस एक्सट्रीम करने में अगर पीठ में कुछ तकलीफ हुई है तो अपने आप सोल्व हो जाए। कोशिश नीचे आ जाइए, ओके, वेरी गुड। धीरे से नीचे आ जाइए। अगर हाथ में स्ट्रेंथ नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे तो इट्स ओके, अगर बाय चांस कोई नहीं कर पाया। अभी इसमें अगर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करनी है, ये पार्ट 1 था पूरक आसन। अब इसका पार्ट 2 भी है, वो करेंगे हम लोग काउंट के साथ। बीच में आप छोड़ सकते हो, 10-10 काउंट करेंगे। कैसे करना है? ये कर लिया, पैर को उठाइए, सांसें नॉर्मल। यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी सांसें बंद हो जाएगी, लेकिन सांस को चालू रखिए, तो ये मसल की भीतरी स्ट्रेंथ होती है, बहुत बढ़ती है। देखिए किस तरह करना है, ये किया, 1 2 3 4, ठीक है। चलो, जिससे होता है वो ऑप्शनल है। ले लो स्थिति, पैर उठाइए, उठाइए पैर को, कोशिश कीजिए। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखिए दूसरा पैर, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. विश्राम। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करना ये सोच के करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं ना कुछ भी, तो कौन पकड़ेगा? तो मसल्स अपने आप को खींचता है। जब आप ऐसा करते सपोर्ट तो है नहीं, तो फिर कैसे पकड़ते हो आप? जो जहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे वो एक साथ कई मसल्स खींचे जाते हैं। आंखें बंद, विश्रांति। आसन का काम वही है, पूरे फिजिकल शरीर को सक्रिय कर देना। जो हम नहीं जानते शरीर में क्या क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उसको भी काम पे लगा देना। अब करेंगे गोमुखासन। अगेन वेरी गुड आसन। देखिए इस तरह पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों घुटने को मैच करने का प्रयत्न कीजिए। पीछे देख सकते हो, बिल्कुल नए साधक है उनको थोड़ा तकलीफ होता है। इस तरह घुटने को मैच कीजिए, एक पे दूसरा घुटना, कोशिश कीजिए, हाथ से दबा सकते हैं। फिर पैर को पीछे खींचिए। अब जो घुटना ऊपर है उस हाथ को उठाइए और पीछे फोल्ड कीजिए इस तरह। दूसरे हाथ को नीचे से ले जाइए और इस तरह लगा दीजिए। कैसे देखो, कैसे पीछे लगे हाथ, इस तरह कोशिश करिए। बाई चांस नहीं पकड़ पाते तो कोशिश कीजिए, लेकिन कोनी बिल्कुल सीधी हो। ये कोनी बिल्कुल सीधी हो, इस कोनी को सीधी रखिए, पीछे से लगाने का कोशिश। बस चेस्ट, कंधा, गला, गर्दन, मस्तिष्क, सारी नसों आप बहुत खींची जाती है। आंखें बंद, गर्दन सीधी। नाम है गोमुखासन, क्योंकि पैर से गाय के मुख की आकृति होती है। इसमें कोनी को सीधा ऊपर लीजिए। ये पार्ट 1 है, वेरी गुड। पार्ट 2 करेंगे। देखिए किस तरह करना है पार्ट 2। हाथ नीचे ले आइए, दोनों को खींचिए। ये गले का हिस्सा घुटने में सेट करना है। बहुत स्लोली, फास्ट मत कीजिए, पेन हो सकता है। फास्ट करेंगे, हाँ, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे 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 गले को घुटने में सेट कीजिए। पीठ में सुंदर खिंचाव, कई जड़ें मिट जाएगी, जड़त्व का नाश होगा। धीरे से ऊपर आइए। क्या नाम है इस आसन का? गोमुखासन। अब पैर को चेंज कीजिए, दूसरे पार्ट में करिए। कोशिश कीजिए दोनों घुटने को साथ में करने की। फिर पैर को पीछे खींचिए। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ उठाइए, उसको फोल्ड कीजिए, दूसरा हाथ नीचे से ले जाइए और दोनों उंगलियों को पकड़ने का प्रयत्न कर पाएंगे। कोशिश कीजिए। शायद एक हाथ से होगा, एक हाथ से नहीं होगा, क्योंकि दोनों हाथ में थोड़ा फर्क होता है। इट्स ओके। गर्दन सीधी, आंखें बंद, कोनी सीधी कीजिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कुछ ही पल में आपको खिंचाव का अनुभव होगा। बहुत सुंदर आसन है, स्पेशली जब ये तनाव मुक्त होते, हम तनाव मुक्त होना है, इरिटेशन मुक्त होना है, तनाव मुक्त होना है, मूड स्विंग चेंज करना है, तो इन सब न्यूरो सिस्टम को ठीक रखना है। गर्दन सीधी बिल्कुल, कोनी सीधी। बहुत सुंदर। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे। पार्ट 2 करेंगे। अभी कैसे करना है पार्ट 2? अगेन हाथ को पकड़ते, हाथ से पंजे को पकड़ लीजिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। धीरे 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 मस्तिष्क को नीचे ले जाइए और हमारा गला घुटने में सेट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा, नहीं होता है कोई बात नहीं, कोशिश करनी है। और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे। विश्राम। आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला दीजिए, विश्राम। एक बात को याद रखिए, शरीर, पूरे शरीर में मन व्याप्त है, और जब मन शांत होगा तब सबकॉन्शियस देख पाएंगे, और उसको जब क्लीन कर पाएंगे तब जाके आप आत्मा को देख पाएंगे। माध्यम शरीर है,
इसको आसन से ठीक करना है। धारणाओं का अनुभव करते करते आप डिटेल्स कर पाएंगे। और एक आसन है आकर्ण धनुरासन, अगेन वेरी इफेक्टिव लेकिन थोड़ा सा कठिन। इस तरह करेंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, राइट सीधा, लेफ्ट को फोल्ड कीजिए। यही हिस्सा, छाती का हिस्सा, कंधे का हिस्सा, गला, गर्दन और मस्तिष्क, यहाँ का जो अपर बॉडी है वहां की नसनानियों में शॉर्ट खींच जाए। अब क्रॉस में राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, हाँ राइट से, और लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को, हाथ नहीं पहुंचता तो जहां पहुंचता है वहां पे, ठीक है। अब खिंचाई करते हैं दूसरे की, इस तरह खींचना है अपने आप को, पैर को खींचिए ऊपर, क्रॉस, कोशिश कीजिए जितना खींच सकते हो, गर्दन सीधी, ट्राई कीजिए, अपने उल्टा किया, क्रॉस क्रॉस में खींचिए, और थोड़ा खींचिए, नहीं खींच पाते हाथ से सपोर्ट से खींचिए, हाथ का सपोर्ट लगाइए लेकिन खींचिए, कान तक जाना चाहिए। क्या नाम है? आकर्ण धनुरासन। धनुष बाण में क्या होता है, धागे को पीछे खींचते होते और कुछ शक्ति पैदा होती है। इस तरह नीचे रखिए, पैर बदली कीजिए। जितने भी भौतिक जगत के सिद्धांत थे वो सारे शरीर में एप्लीकेबल है। रस्सी खींची और वो एरो बहुत तेज गति से जाता है, तो कहीं ना कहीं शक्ति पैदा हुई ना, वही फंडा हम यहाँ पे यूज करते हैं। राइट को फोल्ड किया, लेफ्ट से पकड़ लीजिए, लेफ्ट राइट हाथ से लेफ्ट अंगूठा या जहां हाथ पहुंचता है, अब खींचिए उसे धीरे धीरे, कोशिश कीजिए, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा कीजिए, कोशिश खींचिए, और आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आप खुद के शरीर को खींच रहे हो, क्यों शर्माते हो? धीरे से पैर को नीचे रखिए, रिलैक्स हो जाए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अपने आप एनर्जी पूरे शरीर में फैलने लगती है, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। अब सिर्फ आज देख लीजिए, ये आसन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। हंसासन और मयूरासन, अगेन वेरी खतरनाक आसन लेकिन बहुत इफेक्टिव, 10 टाइम्स इफेक्टिव। ये पूरा हिस्सा पेट का एक साथ ठीक हो जाएगा, जितना पूरा, यहाँ पे रिब्स की हड्डी है और यहाँ पे कमर की हड्डी है, दोनों का जो बीच का हिस्सा है वो पेट हमारा, एक साथ जितने भी ऑर्गन है पेट में। कभी आप गूगल पे जाइए, 3D इमेज देखिए, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी 3D को, तो पता चलेगा किस तरह भगवान ने सब सेट किया जाता है। सारे ऑर्गन पे एक साथ इंपैक्ट होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, बहुत सारी कंडीशन है, किसको नहीं करना है, बहुत बड़ा लिस्ट है। इसलिए आप देख लीजिए, आप कल सिलेक्टिवली कोशिश करेंगे, ट्राई कर सकते। पहले हंसासन, फिर मयूरासन। ऐसा कहा जाता है कि मयूरासन करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जहर खाएंगे आपको पच जाएगा, लेकिन वो ट्राई नहीं करना है जहर खा के, सिर्फ एक शास्त्रों की बात बताता हूं। किस तरह छोटी बच्चियां नहीं करेंगी, छोटी बच्चियां ये आसन नहीं कर सकती। इस तरह बैठना होता है इस पे, और हाथ को उल्टा, और हम यहां से कोनी से बेंड कर सकते हैं। फिर मस्तिष्क को नीचे रखना होता है। तीन कितने स्टैंड है? मस्तिष्क मेरा 2 हाथ 2 पैर, फिर एक पैर को पीछे लेना है, दूसरे और फिर सर को ऊपर करना है। ये हुआ, ये क्या है? हंसासन। और इसका नेक्स्ट स्टेप है मयूरासन। हम लोग करते तो बचपन से करते आ रहे थे, लेकिन ये नहीं करना होता है ऐसा। लेकिन बहुत इतना इस पे दबाव आता है, आप सोच नहीं सकते। 1 सेकंड में आप फील कर पाएंगे कि जो सारी एनर्जी आपके मस्तिष्क में आ जाती है। हंसासन सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी बच्चों को छोड़कर।
मयूरासन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ताकत चाहिए, आपके रिस्ट में बहुत ताकत चाहिए क्योंकि पूरा सपोर्ट रिस्ट पे होता है। पीछे से पैर नहीं उठते थे, बहुत हाँ 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 नहीं वो मतलब ये स्ट्रेंथ और मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, फिर हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे करना है इसको। चलो आसन पूरे हुए, बटरफ्लाई करो, हो गया। नहीं ये अपने आप होता है, आप आसन करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। स्मूथ मूवमेंट, आपको बिना प्रयत्न की मूवमेंट, शरीर बिल्कुल स्थिर, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 और आगे झुकते, कपाल और पैर का अंगूठा एक तले का पैर। जो लोग लगा सकते वो पद्मासन लगाइए, बहुत बेनिफिशियल है। आपकी बॉडी का एनर्जी कंजप्शन लेवल 25% पे आ जाता है फट से, अपने आप माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी क्रियाएं बहुत अच्छी होगी। बीच में छोड़ सकते हो, थोड़ा पेन हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, इससे बहुत बेनिफिट है पद्मासन। श्वसन मार्ग सुखी, जितने भी आसन है प्रयत्न से साध्य हो सकते। कल मैं 3 पेशेंट को मिलने गया था, तीनों अल्जाइमर के पेशेंट, कुछ याद नहीं है, अभी याद है अभी याद नहीं आता, अभी मेमोरी स्विंग होती है, याद आया नहीं आया, या बिल्कुल भूल गए, या किसी बात को वही बात पे आके उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। तो लकीली उनके डॉक्टर भी थे, न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पे आए, उनसे बातों में हुआ कि ये क्यों होता है। आजकल अल्जाइमर बहुत कॉमन है, सब बात से निकली ये एक, और फिर अल्टीमेटली वो एक बात पे आ गए कि इनके मन को एनर्जी नहीं मिली। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों? फिर उन्होंने बताया कि ये माइंड को उनको पावर नहीं मिलती तो सब होता है। तो मुझे बात का लिंक पकड़ में आ गई, तो सर एनर्जी कैसे मिलती हो, क्यों नहीं मिलती हो? बोला वही अधूरी सांस लेते, अधूरी सांस की वजह क्या, तो नाक बंद है, तो नाक कैसे खोलना? फिर उस डॉक्टर को मैंने वही दिखाई जल्दी थी, उनको बताया आप कुछ भी बोतल लेके आइए घर से, बोतल लेके आइए, कोई भी इस बोतल पानी भर के। डॉक्टर को बताया मैंने वहां, पहले मानने को तैयार नहीं, सीनियर डॉक्टर थे, कुछ 70 प्लस के थे, लेकिन फिर दे नहीं एग्री। मतलब मैंने आप मेरी सांस देखो, अभी ले रहा हूँ मैं, एक 1 इंटेक में कितनी सांस ले रहा हूँ, कितना कम हो रहा हूँ, वो एग्री हुआ कि नहीं बात सही है आपकी। मोर देन 50% लोग की सांस अधूरी है, आधी सांस लेते ही नहीं सांस यार। तो फिर ये सब ये कम सांस के कॉम्प्लिकेशन से कहां से रिएक्ट, किसी को कुछ हो गया, किसी, और ये तो होना ही है क्योंकि ये 30% एनर्जी कंज्यूम करता है, इसका वेट 3% है। यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो चाहिए, तो यहाँ पे फ्लो नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप जल नेति नहीं करते तो डेली कीजिए, एटलीस्ट दोनों नाक को खोल दीजिए, गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एटलीस्ट वो तो करो, तो शरीर को कभी एनर्जी कमी नहीं होगी। क्योंकि हम नहीं जानते एनर्जी कहाँ जाती है, कौन कौन से ऑर्गन को चाहिए हो, लेकिन जब कुछ तकलीफ होती है तब पता चलता है। आज करेंगे पहले दीर्घ श्वसन की 3 क्रियाएं, फिर कपालभाति करेंगे। पहली क्रिया में क्या है, आप हाथ फैला नहीं सकेंगे ना, दूसरे को लग जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिए आगे पीछे, ठीक है, थोड़ा समझ, एक दूसरे को लगे नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं। जैसे सांस भरेंगे और छोड़ने की गति दोनों एक होगी, जैसे रेचक पूरा, समझ गए बराबर। जितना वक्त आपको लगता है सांस भरने में, उतना ही वक्त में आप सांस छोड़ेंगे,
और एवरी ट्रायल पे ज्यादा सांस भरते जाएंगे, क्वांटिटी आप जो इनहेल करेंगे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो कोशिश कीजिए। पूरा विश्रांति। अगर कुछ नहीं कर सकते, गैलरी में खड़े रह के या खुली हवा में 15-20 बार यह क्रिया कीजिए, फिर भी आपकी एनर्जी लेवल काफी अच्छी हो जाएगी। जितनी सांस भर सकते हो भरिए, उतनी सांस को निकाल दीजिए, वापस भरिए, वापस निकालिए। शायद हमारी अधूरी सांस की वजह से जो लंग्स के हमारे जो ये एयर सेल्स बंद है वो खुल जाएंगे। हाथ का सपोर्ट ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अपने आप के थोरासिक मसल थोड़े फ्लेक्सिबल, आप ज्यादा सांस ले पाओगे। ऐसा करेंगे, आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। हाथ लीजिए और पीछे, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करते करते गहरी सांस लीजिए। ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में क्या करना है, आप लेंगे 3 सेकंड में और छोड़ेंगे 9 सेकंड में। आई बात समझ में? मतलब एक्सहेल स्लो करना है, उससे क्या होगा, लंग्स की होल्डिंग ताकत बढ़ेगी। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिरी। और तीसरा प्रकार, आप क्या करेंगे, एक साथ भर लेंगे, फिर बीच में ब्रेक लगा के छोड़ेंगे। आगे से भी कर सकते, साइड से कर सकते, इस तरह। ठीक है, या इस तरह 3, 4, 5 ब्रेक लगाइए। जितनी सांस भर सकते हो पहले भर लीजिए। ठीक है, चलो कीजिए पूरा। पूरा 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 विश्राम। ये 3 प्रकार है दीर्घ श्वसन की। अगर अधूरी सांस की आदत है और किसी वजह लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते तो खड़े रहिए, दोनों पैर फैला के ट्रायंगल पोज में, गैलरी में या ओपन एयर में। 1 2, फिर दूसरे में 3 टाइम्स एक्सहेल, फिर तीसरे में। ये 10-10 बार कीजिए, अपने आप अधूरी सांस की आदत निकलती जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। अगर आप चलते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, सांस फूल जाती है, ये तकलीफ आपके आप मिटने लगेगी। ये एक्सपीरियंस कीजिए दीर्घ श्वसन का। और दूसरा ट्रायल है, जब सांस ले तब हाथ को नाभि पे रखिए। अगर नैसर्गिक नाभि की मूवमेंट हो रही है तो समझिए कि आपकी सांस ठीक चल रही है। ठीक है, चलो कपालभाति करेंगे। सावधान, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल बिल्कुल। राइट बंद, लेफ्ट से रीच अप, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक राजकुंभ। अब सांस के परिणाम को देखिए।
सिर्फ 54 स्ट्रोक थे, एक आधी मिनट की क्रिया थी, लेकिन क्या क्या इंपैक्ट हो सकती है। सांस, शरीर, मन और चित्त एक दूसरे से घनिष्ठ मिले हुए हैं। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, ब्रीथ की बिल्कुल सीधी, राइट से रेचक पूरा शुरू। स्टॉप, सहज कुंभक में खो जाइए। सावधान, अब दोनों नासिका से पहला राउंड बिल्कुल सहजता की, प्रयत्न कम, यानी अपने आप होगा, आप कोशिश करेंगे तो होगा। ब्रीथ की बिल्कुल सीधी। अगर आप स्थिर बैठ सकते हो तो ज्ञान मुद्रा, नहीं बैठ सकते तो द्रोण मुद्रा, इस तरह पकड़ लीजिए शरीर को, लेकिन ब्रीथ की को बैंड होने मत दीजिए। रेचक, पूरक दोनों से शुरू। स्टॉप। परिणाम को देखिए क्या हुआ। शरीर अपने आप स्थिर होगा, रहेगा। सांसें बिल्कुल मंद, मन शांत, और सबको मिलाइए तो अपने आप सहज स्थिरता प्राप्त होगी। इस वक्त क्या होता है, भीतरी जो ऑर्गेन की क्रियाएं हैं, हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट, यानी शरीर का मूल कंपोजिशन वो रिस्टोर होता है। जैसा होना चाहिए वैसा होते जाएगा। कितने बीट चाहिए, कितनी नाड़ी के बीट चाहिए, कितनी सांसें चलनी चाहिए, कितनी एनर्जी फ्लो चाहिए। बाहर आ जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। देखा है ना, कुछ भी हुआ तो शॉक लगा, गिर गए, एक्सीडेंट हुआ या कहीं फंस गए, उनको बहुत हुआ है, सांस नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएंगे, पहले मरेंगे डायरेक्ट, पहले बेहोश होंगे। बेहोशी क्या है, शरीर की अपनी अपनी इनबिल्ट सिस्टम है कि उसकी होश, मतलब बेहोश हो गया मतलब मन उसका शांत हो गया, फिर कंट्रोल अपने आप शरीर पे जाएगा तो उसे रिस्टोर करेगा। भीतरी जो सिस्टम है, यानी वो डिफेंस मैकेनिज्म है बेहोशी।
अगर आप होश में है तो आप ज्यादा करें, कुछ ना कुछ करेंगे तो उसके हाथ पे कंट्रोल नहीं होगा, वो बेहोश हो जाएगा अपने आप, फिर उसे पता नहीं, लेकिन सांस चलती रहेगी उसकी और अपने आप जो जितना चाहिए शरीर में वो नॉर्मल होते रहेगा, यानी एन मौके तक आदमी मरेगा नहीं। इसलिए अगर हम इस तरह शांत बैठ जाते हैं सहज कुंभक में तो वही घटना घटित होती है, शरीर भीतर से नॉर्मल होने लगेगा। इसलिए सहज कुंभक में बैठना एटलीस्ट आधी मिनट भी बैठो और वो मौका दीजिए शरीर को। चलो दूसरा राउंड, सावधान, रेचक पूरा शुरू। स्टॉप अगेन, सहज कुंभक। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। अगर दोनों नासिकाएं खुली है तो आप एफर्टलेस ब्रीदिंग यानी बिना प्रयत्न सांस ले पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, सांस से अपने आप चलेगी कि दोनों नाक खुले चाहिए। उसके लिए अगेन रेगुलर अभ्यास जलनेती का। तीसरा औरतन, वेट की स्थिति, रेचक पूरक शुरू। स्टॉप, सहज कुंभक। कुछ मत कीजिए, जो हो रहा है उसके साक्षी बनिए। स्थिरता का अनुभव, मंद सांसों का अनुभव और शांत मन का अनुभव। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श और बाहर आ जाएंगी। अनुलोम विलोम साथ में करेंगे 5 मिनट। मुद्रा ले लीजिए, अगर दो हाथ इस उंगली और अंगूठा तो इस तरह या इस तरह। राइट बांध, पीठ की अड़ी सीधी, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांध, राइट से लंबा सा रेचक।
राइट से पूरा राइट बार, लेफ्ट से रेट। अब अपने आप करेंगे, भरपूर पूरक लंबा रेचक ऐसा करना है, करते रहिए। बीच में रुकना नहीं है, मिनिमम 5 मिनट अनुलोम विलोम होना ही चाहिए। करते रहिए, नॉन स्टॉप करते रहिए। आखिरी रेचक करेंगे, बाई नासिका से और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद कीजिए, रेचक को लंबा होने दें पूरा।
किसी भी बात से व्यथित हो, व्यग्र हो, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, स्ट्रेस है, कुछ भी माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड है, चुपचाप भ्रामरी कीजिए, उस वक्त आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब ओमकार करेंगे, कल पहले ओमकार का बहुत बड़ा मीनिंग है, कई ग्रंथ है उस पे। हम जो प्रार्थना करते उसका ही मीनिंग सिर्फ समझेंगे। ओमकार बिंदु संयुक्तम, ओमकार अ उ म नहीं किया तो म बिंदु के लिए, ओम ओम किया तो ही कंपन होगी, यानी ओमकार बिंदु संयुक्तम। बिंदी मतलब अ उ म, अगर बिंदु के साथ किया, ओम मकार किया, नित्यम ध्यायन्ति योगी न, योगी लोग इसका रोज ध्यान करते। ओमकार मेडिटेशन, ओमकार चेंटिंग। कामदम मोक्षदम चाहिए, उससे क्या होता है, क्यों करते? काम यानी सारी इच्छाएं, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और मोक्ष मतलब मुक्ति, सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, कौन सी इच्छा है कि मैं स्वस्थ रहूं, अच्छा रहूं, तकलीफों से मुक्त हो जाऊं, मैं ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और मोक्ष मुक्ति मतलब हमारी ग्रंथियों से मुक्ति। क्या क्या यहाँ पे भर के बैठे, ये आपका शर्ट बराबर नहीं, ये ठीक नहीं, ये कॉलर नहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर, ये सब क्या हमारी ब्रेन की ग्रंथियां हैं। हर देखो आप हर चीज पे यूर जजमेंट, कपड़े, जूते, क्या क्या, एवरीथिंग, मतलब वही हमारी एनर्जी जाती है। तो ये जो ग्रंथियां हैं, साधु लोग को निर्ग्रंथ कहते हैं, सारी ग्रंथियों से मुक्त होता है, निर्ग्रंथ कहते हैं। तो इच्छाएं की पूर्ति होगी, लेकिन जो इच्छाएं जो हमें तंग करती है, परेशान, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। कामदम मोक्षदम चैव, कॉन्ट्राडिक्शन समाप्त हो जाएंगे। ओमकार है नमो नमः। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? सांख्य दर्शन, आज से 4000 ईयर्स अगो कपिल मुनि ने बातें बताई योगा की। सबसे पुरानी भगवत गीता को आप छोड़ दीजिए, भगवत गीता को 3136 BC हुआ, उसके पहले सांख्य दर्शन है। क्योंकि भगवत गीता में सांख्य योग का बहुत उल्लेख आता है, कभी किसी ने पढ़ी है तो। सांख्य दर्शन में प्रकृति की 24 बातें बताई, पंच महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे 24 बातें बताई। 5 5 5 और 4 24। फिर आए पतंजलि मुनि, बोला इसमें कुछ न कुछ तो कमी है, इसमें भगवान नहीं, ईश्वर तत्व नहीं, और ईश्वर तत्व नहीं है इसलिए लोग क्या एरोगेंट हो जाते, किसी को भी श्राप देते, किसी को उठा के लाते। देखो आप कहानी में पढ़ेंगे, ऋषि को गुस्सा आ गया, उसको श्राप दे दिया, उसको कुत्ता बना दिया, उसको वो कर दिया। तो ये क्यों होता था? क्योंकि उसमें एक भगवत भाव नहीं था, किसी के आगे वो झुकता नहीं था। तो पतंजलि मुनि ने क्या किया? सांख्य दर्शन को एक्सेप्ट किया ऐसा एज इट इज। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा 20 हुआ, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों से क्या बना है? हमारा शरीर, हमारी सृष्टि बनी है। वापस रिपीट करता हूं, 5 इंद्रिया यानी 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व। लेकिन ये 24 तत्वों की वजह से आदमी सुपर पावर हो गया, एरोगेंट हो गया। उन्होंने क्या किया? ये 24 तत्वों में 25वां तत्व ऐड किया, ओंकार को, ईश्वर के रूप में। और पतंजलि योग शास्त्र क्या बन गया? सईश्वर सांख्य दर्शन, यानी भगवान वाला सांख्य दर्शन या एक्सटेंडेड सांख्य दर्शन। और उसकी टेक्स्ट में लिखते हैं कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तब भगवान के रूप में बजो। भगवान का रूप क्या है? तो ओंकार भगवान का रूप है। भगवान को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो ओंकार को बजो। इतना उसे सैक्रेड, इतना पवित्र बताया गया। और क्यों अभी तंत्र में आते? तो जब आप ओंकार करते हो, एक ही ऐसी क्रिया है कि आपके जितने शरीर के लेयर है, मैंने पहले बताया कि यही शरीर है, इसी शरीर में पूरा मन व्याप्त है, इसी में पूरा चित्त व्याप्त है, और उनके भीतर आत्मा। अगर आदमी मर गया तो बोला कि आत्मा को जगाव नहीं आएगा। जिंदा शरीर में ही आत्मानुभूति हो सकती है, मृत शरीर में नहीं हो सकता। मतलब हम जब पैदा होते तभी हमारा मन पैदा होता है, तभी उसमें कुछ न कुछ होता है। तो एक ही ऐसा ओंकार तत्व है कि जब आप उच्चार करेंगे तो एक साथ 3.5 करोड़ ओम वाइब्रेट होंगे। यानी जहां अभी कहते हैं ना, किसी ने बताया कि ये काष्ठ में अग्नि है, ये लकड़ा है, लकड़े में अग्नि, बताओ कहां पे? तो पूरे काष्ठ में अग्नि होती है, कहीं एक जगह पे नहीं होती।
आती है बात समझ में? अगर किसी लोहे को गर्म किया तो आप हीट कहाँ पे महसूस करते हो? पूरे। पानी को गर्म किया तो गर्मी कहाँ महसूस करते हो? पूरे पानी में। इस तरह मन, चित्त और आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, कहीं एक जगह नहीं है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन 2-3 जगह नहीं होते। कहाँ पे? बाल में कुछ नहीं होता, नाखून में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बेड कंडक्टर है, वेस्ट है, वहां पे आपको कोई संवेदना नहीं होती। वो शरीर का त्याज्य भाग है, हड्डियां बढ़ती रहती है, कैल्शियम बढ़ते रहता है, तो इतना शरीर में बढ़ जाएगा, हमारी हड्डियां बहुत बड़ी हो जाएगी, तकलीफ होगी। इसलिए नाखून के द्वारा हड्डियों का कचरा निकलते रहता है। इसलिए आदमी कितना भी बूढ़ा होगा, उसके दांत गिर जाएंगे, उसके बाल, लेकिन नाखून उसके बढ़ते ही रहेंगे। देखा है ना? उसी तरह रक्त हमारा पूरे शरीर में घूमते रहता है, सर्कुलेशन। उसका जो कचरा है वो, क्योंकि हम रक्त को बाहर नहीं फेंकते, तो उसका कचरा बाल से बाहर आता है। कॉन्स्टेंट हमारे बाल बढ़ते ही रहेंगे, सिर्फ सिर के बाल कम होते हैं, लेकिन बाकी बढ़ते रहेंगे। तो ये त्याज्य भाग है, वहां पे आपको कोई संवेदना नहीं होती। ये 2 बाल और नाखून छोड़कर पूरे शरीर में आप कहीं भी आप फील कर सकते हो, लेकिन ऐसे स्थान है वहां पे आप ज्यादा फील कर सकते हो। वो हमारे चक्र का ट्रैक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। जब आप ओमकार करते हो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी चक्कर काटती है। ओम आप 10-20 करो, ओम 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 ओम, जो एनर्जी सेंटर है वो ज्यादा वाइब्रेट होगा और पूरे शरीर में एनर्जी फैल जाएगी। कैसे है ना, किसी आप निर्धन के पास गए, बोला दान दीजिए, वो 100 रुपया देगा, और बहुत पैसे वाला है, उसको दान दी तो 1000 रुपये देगा। जहां पे एनर्जी ज्यादा है, अगर वहां पे वाइब्रेशन हो तो पूरे शरीर में ज्यादा एनर्जी फैलेगी। तो ओमकार ऐसा है जो आपके पूरे शरीर को वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेशन से क्या होता है? सेट होता है। सबसे पहले फिजिकली हेल्थ वाइज देखो तो जो डिस्टर्ब एरिया है वो अपने आप शांत होता है, और एनर्जी ट्रैक सक्रिय होने से मस्तिष्क को मिलने वाली एनर्जी बढ़ जाती है, तो हार्ट का काम अपने आप शांत हो जाता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। आप नॉर्मल ओमकार कीजिए 2-3 बार, आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये ओमकार को पतंजलि मुनि ईश्वर के रूप में माना कि अगर आपको पूरे शरीर में, जैसे कहने कि जू तल में तिल बसा, जू चकमक में आप, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो पूरे शरीर में वो व्याप्त है, लेकिन कहां से उसे अनुभव करना है? तो पूरे शरीर को वाइब्रेट कीजिए, इसलिए ओमकार कीजिए। इसलिए ओमकार है नमो नमः, उसको 2 बार नमन करना है। इच्छाओं की पूर्ति होगी और अनिच्छाओं से आपको मुक्त कर देगा। इसलिए योगी लोग रोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योगी पहले करते थे, अभी योगी के 2 पार्ट है, सांसारिक योगी और सन्यासी योगी। पहले मोबाइल वॉकी टॉकी सिर्फ आर्मी के था, अभी सब लोग के लिए। इसलिए जैसे वक्त बदलता है, टेक्निक सबके लिए आ जाती है। इसलिए हम लोग भी ओमकार को रोज कर सकते हैं। समझ गए? तो ये ओमकार का मीनिंग है। प्रदीप भाई, इज इट क्लियर मीनिंग? परफेक्ट। अभी ओमकार करते रोज करना तब दोबारा, ठीक है? तो इसलिए पतंजलि मुनि उसको ईश्वर के रूप में माना है कि ओमकार की साधना करके आप ईश्वर को पा सकते, सहीश्वर सांख्य दर्शन। ठीक है, चलो आखिरी ओमकार करेंगे। सावधान, पूरा शांत शांत, दोनों हाथ का घर्षण। कितने पेशेंटों को हमने इससे ओमकार से क्योर किया, मतलब उसे पता नहीं होता है, लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद तकलीफ उसकी निकल जाती है। कितने लकवे वाले थे, ऐसा चल नहीं सकते थे, उनकी भाभी थी जो पूरी बैंड चल रही थी। कितने, क्योंकि आपको पता नहीं पूरा शरीर में कहाँ तकलीफ है। करते रहो, अपने आप तकलीफ मिटती जाएगी। इतना ओमकार पावर। हरिओम। कल ओम पूर्ण मद का मीनिंग लेंगे आज का वक्त।